इस वक्त देश की दो खुशनुमा तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। शुरुआत में एक है अहमदाबाद और जगन्नाथपुरी से जो आ रही हैं जगन्नाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर खास तौर से विशेष प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। अहमदाबाद में और जगन्नाथपुरी में विहंगम दृश्य, देश की खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना भगवान से की गई। और वहीं एक तस्वीर है ईद की, खास तौर से ईद के इस मुबारक पर्व पे, जहां पर अब से कुछ देर पहले मेरे ठीक पीछे जहां पे शाही इमाम ने कुछ देर पहले नमाज पढ़ाई और नमाज में देश की सुख और समृद्धि के लिए भी कामना की। तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं ईद के इस मुबारक पर्व पे और खास तौर से अहमदाबाद। जी जी, और इस वक्त हम आपको ये जो दृश्य दिखा रहे हैं खासतौर से जगन्नाथ यात्रा के अहमदाबाद के, जहां पर आज सुबह मंगला आरती जो हुई उसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उसमें शरीक हुए, उसमें शामिल हुए। और खास तौर से ये वार्षिक उत्सव जिसमें देश के सुख और समृद्धि के लिए उन्होंने कामना करी। और एक तस्वीर है जगन्नाथपुरी की, और इस वर्ष जो नव कलेबर है, यानी इसका जो महत्व है वो ये कि 19 साल में प्रतिमा बदली जाती है। तो ये उड़ीसा का ये खास दृश्य जो आप इस समय देख रहे हैं, विहंगम दृश्य, ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जो चलता हुआ। और दो दृश्य आप इस समय देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, एक अहमदाबाद की जो कि इधर कुछ वर्षों में जिसमें बहुत मान्यता प्राप्त करी है जगन्नाथ यात्रा की, रथ यात्रा की, जिसे बहुत देश में। और एक है पुरी की, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो इस बार विशेष महत्व रखती है। 19 वर्ष में जब प्रतिमा बदली जाती है, वो इस वर्ष नव कलेबर जो इस वर्ष हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, देश को शुभकामनाएं दी हैं, रथ यात्रा के को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये दृश्य आप इस समय देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का ट्वीट देखिए। और इसकी और खासतौर से इस खुशनुमा माहौल में कहीं किसी की नजर ना लगे, इसलिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। और ये 5 तस्वीरें इसी की तस्दीक कर रही हैं। ये 5 तस्वीरें खासतौर से यूएवी के जरिए सुरक्षा प्रबंध को कड़ा किया गया है। 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे नजर है। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, 5 तस्वीरें। और इस सारी पूरे सुरक्षा प्रबंध में खासतौर से विहंगम दृश्य को बताने के लिए जनक हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। जनक, कितनी सुरक्षा प्रबंध है ये तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं वो दृश्य, और वो दृश्य खासतौर से रथ यात्रा का कितना सुखमय है, कितना भव्य है। बिल्कुल प्रतीक, मैं सीधे वो तस्वीरें दिखाऊंगा। ये 3 रथ अब अहमदाबाद में नगर भ्रमण के लिए भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बलभद्र, ये 3 रथ अब निकल चुके हैं और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ये तस्वीरें अपने आप में काफी है कि जो भक्त हैं वो भगवान को किस तरीके से रिझाने में जुटे हैं। आज का दिन होता है जो पारंपरिक एक महत्व है कि भगवान आज के दिन शहर में निकलते हैं और उनकी नजर में क्या कोई रईस क्या कोई गरीब, सब जो उनके सामने आते हैं उनके दुख दर्द दूर होते हैं। और इसी का तकरीबन 139 साल से ये परंपरा यहाँ पर चलती आई है। आज 138वीं रथ यात्रा ये और 138वीं रथ यात्रा का महत्व लगातार इसी तरह बरकरार रहा है। ये बात अलग है, आज यहाँ पर जो लोग थिरक रहे हैं, भक्त थिरक रहे हैं भगवान को रिझाने में, वो पहले ढोल नगाड़े हुआ करते थे, आज डीजे ने वो जगह ले ली है, लेकिन भावना या भक्ति वही की वही बरकरार है। तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है प्रतीक कि लोग कितने उत्साहित हैं इस रथ यात्रा को लेकर। ये पहली तस्वीर है, शुरुआती तस्वीरें हैं। पूरे दिन अहमदाबाद में 22 किलोमीटर तक ये रथ यात्रा चलेगी। अहमदाबाद के सरसपुर जो जहां भगवान जगन्नाथ के मामा का घर है, वहां पर वो भोज करेंगे भगवान जगन्नाथ। तकरीबन 9 लाख से ज्यादा लोगों का खाना परोसा जाएगा वहां पर।
आराम करने के बाद वापस वो निज मंदिर की ओर आएंगे और ये 22 किलोमीटर का सफर चलेगा। 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी है। एटीएस क्राइम ब्रांच के चुनिंदा अफसर यहाँ पर है। किसी भी आतंकी हरकत ना हो या किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना, उसके लिए सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन वो बात को छोड़ के आज की अगर भक्ति और भावना की बात करें तो तस्वीरें अपने आप को बताने के लिए काफी है कि लोग कितने उत्साही हैं, भक्त कितने उत्साही हैं अपने भगवान को रिझाने के लिए। प्रतीक जी 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 बिल्कुल, और वो दृश्य इस बात को बयां कर रहे हैं जनक कि जो हम इस वक्त यहाँ पे अहमदाबाद से दृश्य देख रहे हैं, बेहद जिसे कहते हैं कलरफुल दृश्य जो है इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। कोई नृत्य कर रहा है, कोई मग्न है, और ये बात सच है जैसा कि आप बता रहे थे कि जो भगवान है वो स्वयं निकलते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो वो भक्ति का जो रस है उसका आस्वादन करते हैं। ये बात सच है क्योंकि वो रस जो है वही है जो भक्त और भगवान के बीच में जो बहता है। और आज वही वो जो गंगा है वो अहमदाबाद की सड़कों पे दिख रही है इस वक्त, और भक्त कितने मग्न हैं ये सब दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। और ये अहमदाबाद में खास तौर से जगन्नाथ यात्रा का विशेष दृश्य आप जो देख रहे हैं इस समय। लेकिन इस वक्त देश में दो पर्व विशेष तौर से मनाए जा रहे हैं। एक तो जगन्नाथ यात्रा का, जिसको कि आप सामने विजुअल्स अहमदाबाद से देख रहे हैं, और एक दूसरा जो ईद का मुबारक पर्व है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या दिल्ली, क्या श्रीनगर, क्या लखनऊ, सब पूरे। और ये दृश्य जो जी जी और ये जो है स्पेशल रिपोर्ट है आपके लिए खास तौर से यहाँ पे जगन्नाथपुरी का ये जो दृश्य है। आइए देखते हैं क्या है जगन्नाथपुरी की तैयारियां और दृश्य वहां के। आइए। नवकलेवर यात्रा का सबसे अहम दिन आखिरकार आ ही गया। आज नवकलेवर रथ यात्रा है और आज जैसे कि देख सकते हैं जो तीनों भव्य रथ मंदिर के सामने तैयार खड़े हैं। जो पहला रथ आप देख रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, और उसके बीच वाला जो रथ है वो देवी सुभद्रा जी का रथ है, और बाईं तरफ जो रथ देख रहे हैं वो भगवान बलभद्र जी का रथ है। जो सबसे पहला रस्म आज शुरू होगा इस नवकलेवर रथ यात्रा में वो है पहंडी विजय, जिसमें तीनों भगवान को मंदिर से निकालकर एक एक करके तीनों रथ पर विराजमान किया जाएगा। इसके बाद जो पुरी के महाराजा हैं वे तीनों रथ पर झाड़ू लगाएंगे, जिसे छेरा पहरा रस्म कहा जाता है। और उसके बाद दोपहर में तीनों रथ को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी, और इस रथ को खींचेंगे। यहाँ जो आप भक्त समूह देख रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ भक्त खड़े हो गए सुबह से ही। ये तीनों रथ को दोपहर में खींचेंगे, और ये 2 किलोमीटर का जो रास्ता है आखिरकार में यहाँ गुंडीचा मंदिर है। तीनों भव्य रथ से उतर के तीनों भगवान 7 दिनों तक मंदिर गुंडीचा मंदिर में विश्राम करेंगे, और 9वें दिन पे फिर वापस अपने मंदिर की ओर रुख करेंगे, जिसे बाहुड़ा रथ यात्रा कहा जाता है। इसके साथ ही 9 दिनों तक चलने वाला यह नवकलेवर रथ यात्रा समाप्त होगा। पुरी से जजाति करण, IBN 7। तो जगाती करण हमारे संवाददाता आपको पुरी से वर्णन कर रहे थे, और कितना सुखमय और कितना भव्य दृश्य था। और उसको जो 19 वर्ष में जो ये नवकलेवर का जो विशेष पर्व है वो किस तरह से भगवान की जो मूर्तियां हैं बदली जाती हैं उसका बारे में वर्णन कर रहे थे। हम इस पूरी तस्वीर में बता रहे हैं, लेकिन हम एक बार रुक करेंगे फिर अहमदाबाद का, जहां पे हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। और वो दृश्य हम, क्योंकि कभी कभी शब्द छोटे पड़ जाते हैं, विजुअल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम इन विजुअल्स को एक बार आपको फिर दिखाते हैं, और हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद हैं। जी जी प्रतीक, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि तस्वीरें काफी है आज उत्साह दिखाने के लिए। एक लिहाज से कहें कि भक्ति का पूरे तरीके से गंगा बहेगी अहमदाबाद की सड़कों पर, संकरी गलियों से गुजरता हुई रथ यात्रा निकलेगी। यहाँ के बाद जो मंदिर है, निज मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वहां से निकलते हुए वो कॉरपोरेशन से होते हुए संकरी गलियों से गुजरेगी। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर होंगे। एक अंदाज के मुताबिक 7 से 8 लाख लोग सड़कों पर होंगे। पूर्वी अहमदाबाद पूरा जो इलाका कहते हैं वो सड़कों पर होगा भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की एक झलक पाने के लिए। जी, और आपने अहमदाबाद के वो दृश्य देखे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त मुल्क 2 बहुत खूबसूरत और देश में जो पर्व मनाए जा रहे हैं वो ये, एक ईद और दूसरा जगन्नाथ यात्रा।